हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय बाबा के सभी को। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का न्यू ब्लॉग। और रात को 12 बज रहा था। आज था सोनी का बर्थडे और उसको सरप्राइज़ देना था। नाइट में हम लोगों को केक कट कराना था। उसे शॉप क्लोज़ करके घर छोड़कर हम लोग बुटीक की तरफ आ गए थे। और केक हम लोग आते वक्त लेकर ही आए थे। कार हम लोगों की एक्चुअली हमारी वहाँ खड़ी थी घर पर, तो स्कूटी से ही जाना था। तो मयंक को बुलाया था क्योंकि रात ज़्यादा हो चुकी थी, अकेले नहीं जाना ठीक था। मयंक को बुलाकर घर पहुँचे तो 11:55 हो चुका था। सारिका को पहले ही मैंने चुपचाप बता दिया था कि हम लोग आएंगे। 5 मिनट बचे थे तो उनको अंदर करके हम लोग बाहर वेट करने लगे। उसके बाद जैसे ही घर के अंदर गए, 12 बजने का वेट किया। 12 बजते ही गए अंदर। सभी लोग जग गए थे जाने की वजह से। सभी लोग सो रहे थे और जग गए थे क्योंकि लाइट्स ऑन हो गई थी। तो और देखा तो सोनी सो गई थी। उसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि हम लोग आएंगे। और उसको जगाया, वो सच में बहुत गहरी नींद में सो रही थी। और उसको जगाया, उसको सरप्राइज़ दिया। वो तो सरप्राइज्ड हो गई कि क्योंकि उसने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि हम लोग घर छोड़ने के बाद उसको वापस फिर से आ जाएंगे। और शैडो का भौंक भौंक के बुरा हाल था। उसका केक हम लोगों ने कट कराया। जगाने के बाद ढेर सारी उसको ब्लेसिंग्स दी। और सोचा था आज इसको नहीं पीटेंगे, मारेंगे, डांटेंगे कि आज का बर्थडे है, लेकिन ये काम ही ऐसा करती है। केक अपने इतनी बड़ी टॉवल से साफ़ कर रही थी, पानी से धुलने की बजाय। इतनी आलसी है ये लड़की। इसको स्टार्ट होते ही इसका बर्थडे, इसको डांट पड़ने लगी थी। और उसके बाद इधर शैडो का बुरा हाल था। केक को देख कर अपने लार टपकाए जा रहा था। बहुत ज़्यादा इसको पसंद है केक, तो उसको केक खिलाया हम लोगों ने। उसके बाद जो भी टाइम मिला तो हम लोगों ने अपनी बातें स्टार्ट कर दी थी। और हम लोग जब मिलते हैं तो सच में इतनी बातें करते, इतनी बातें करते, इतनी मस्ती करते हैं कि उस पीरियड टाइम में जितना हम लोग साथ होते हैं ना, तो बिल्कुल स्ट्रेस भूल जाते हैं। कोई काम धाम टेंशन कुछ भी नहीं याद रहता है हम लोगों का, बस मस्ती मजाक। और सिर्फ यही हम लोग साथ में इतने गप्पे लड़ाते हैं। दुनिया में किसी की नीड नहीं होती है उस टाइम पर हम लोगों को। सारिका का तो हंस हंस के बुरा हाल था, लोटी जा रही थी वो ज़मीन पे। और मस्ती करते करते टाइम भी हो रहा था, 1 बज चुका था। लेकिन हम लोगों की बातें ख़त्म नहीं हो रही थी। तो मम्मी पापा ने चिल्लाया कि इतना टाइम हो रहा है तो फिर यहीं सो जाओ या तो फिर जाओ। तो फिर हम लोग निकल गए और फटाफट से पहुँचे और सो गए थे क्योंकि लेट हो गया था। और अब हो गई थी मॉर्निंग, है ना। मच्छर लग रहा है। सुबह के बज चुके हैं 10:30 और मैं सो के उठ गई हूँ। 10:30 नहीं, 10:15। उसके बाद फटाफट से रेडी हुए क्योंकि लेट हो रहा था, टाइम हो गया था और दुकान भी पहुंचना था। और शोभा थोड़ा बिजी थी, मेहंदी लगा रही थी एक क्लाइंट को। तो उसको मैंने बीच से रोक कर मैंने हेयर ट्रिमिंग कराया। हेयर ट्रिमिंग मैं एवरी मंथ कराती हूँ और बाकी लोगों को भी सभी लोगों को कराना चाहिए। उससे हेयर ग्रोथ अच्छी होती है। वैसे पहले मेरी हेयर ग्रोथ नहीं थी, अभी मेरी हेयर ग्रोथ ज़्यादा हो गई है। और मैं निकल गई थी दुकान के लिए। दुकान हमारी रोड पर ही है, मैं आपको बार बार बताती हूँ। मैडम जी नाम से ही है हमारी शॉप, लाल बंगले में। और दुकान पहुँचने के बाद मैं मिली अपने बाबा से, बाबा को अपने प्रणाम किया। उसके बाद मैं अपने काम में लग गई और एक्चुअल डे हमारा स्टार्ट होता है अब। तो आज मैंने कुछ अभी सुबह से नाश्ता नहीं किया था, तो नीलम ने ऑरेंज दिए और इतना खट्टा था कि उसने मुझे ज़्यादा दिए, खुद नहीं खाए। खट्टे की वजह से वो खट्टी चीज़ें नहीं खाती है। और इधर डमी चेंज नहीं हुई थी आज, तो उनको मैंने कुछ डमियाँ चेंज करवाई, 2-3 डमी, क्योंकि टाइम ज़्यादा आज हो चुका था। इधर कैरी बैग वाले भैया आ गए थे तो कैरी बैग सेलेक्ट किए। कुछ नए कैरी बैग इस बार मैंने बनवाए थे तो वो सेलेक्ट किए। इधर डमी चेंज हो चुकी थी और सुंदर भी लग रही थी। आप लोग बताइए कैसी लग रही है मेरी डमी। और डमी के कपड़े भी। इधर घर से फ़ोन आ चुका था, दोपहर का 3 बज गया था और भूख भी लगी थी कि आज पाव भाजी बनी है, सोनी का बर्थडे है तो भाई पाव भाजी बनी थी। तो पाव लेकर हम लोग को घर जाना था। घर पहुँचे और पाव भाजी देखने में तो सच में बहुत टेस्टी लग रही थी। आप लोग बताइए कैसी बनी है। और घर का बना हुआ ही मैं फ़ास्ट फूड खा लेती हूँ, बाहर का कभी कभी, साल 2 साल में एक ही बार खाते होंगे। मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है बाहर का। आज सोनी का बर्थडे था तो सब चल रहा था, तो हम लोगों ने पाव भाजी खाई और सच में बहुत अच्छी बनी थी। वहाँ से आने के 1-1.5 घंटे बाद नीलम पानी ले आई थी घर से गर्म करके, क्योंकि मैं खाना खाने के 1-1.5 घंटे बाद गर्म पानी पीती हूँ और इस टाइप की चीज़ खाने के बाद तो बनता है गर्म पानी पीना। फिर हम कस्टमर में
बिज़ी हो गए थे। और मेरा सच में पूरा 100% ये कोशिश होती है कि मैं कस्टमर्स के साथ टाइम स्पेंड करूँ, उनकी रिक्वायरमेंट समझूँ, उनको समझूँ, उनसे बात करूँ। लेकिन सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है कि अगर एक भी कस्टमर से ना मिल पाओ, या फिर एक्चुअली होता क्या है, हमारी शॉप में 4 फ्लोर हैं, तो चारों फ्लोर पर मैं एक ही टाइम पर अवेलेबल नहीं हो सकती हूँ, ये चीज़ भी आप लोग समझते होंगे। तो अगर मैं किसी दूसरे फ्लोर में हूँ और कस्टमर किसी और फ्लोर पर आकर चला गया, तो उनको ऐसा लगता है कि मैं बात नहीं करती हूँ, मेरा नेचर रूड है। कुछ लोग ऐसे मैसेज या कमेंट कर देते हैं। तो भाई मैं एक ही हूँ, अगर मैं आपसे मिलने नहीं आ पाई हूँ तो आप मेरे से आकर मिल सकते हैं, या मेरे बारे में पूछ सकते हैं, या फिर मुझे काउंटर पे बुलाया जा सकता है। मैं आपसे आकर ना मिलूँ तो आप मेरे को रूड बोलिए। उसके बाद पूरा दिन ख़त्म हो गया था, शाम को 7 साढ़े 7 बज गया था। आज कस्टमर कम था, सहालक तेज़ थी शायद इस वजह से। तो मैं ऊपर गोडाउन में निकल गई थी 2 घंटे के लिए। वहाँ से जब मेरा फ्री टाइम होता है तो मैं वहीं टाइम ज़्यादा स्पेंड करती हूँ। तो मैं वहाँ से नीचे, मेरे चाय पीने का टाइम हो गया था, चाय के लिए मुझे बुलाया गया। इधर संजना और इन लोगों की बातें चल रही थी। अमीर वाला भिखारी है, स्टील का ले आओ, क्योंकि ये खाली शकल से गरीब बन रही है, जेब में बहुत पैसा है। अगर ना निकला है जिसको पैसा, वो बात अलग है कि आप यहाँ आते ही गरीब हो जाते हैं। पैसे हम लोग ले लेते हैं। यहाँ बातें चल रही थी पार्टी की, तो मैंने फटाफट से पैसे निकाल के दिए और सोनी को बोला जाओ केक और कुछ खाने पीने का लेकर आओ। सोनी और मैं चले गए थे केक वगैरह लेने और कुछ खाने पीने का बच्चों के लिए, सोनी के बर्थडे के सेलिब्रेशन के लिए। और बर्थडे का सेलिब्रेशन तो बनता भी है भाई। और ये लोग केक और बर्गर वगैरह लेकर आ गए थे। आ जाओ बच्चा, अब नहीं डांटेंगे, आओ। अरे यहाँ मैंने शिवानी को डांट दिया था, काफ़ी डांट दिया था आज मैंने इसको, और उसकी वजह से शाम से आज रो रही थी। फिर मैंने इसको चुप कराया। अब बच्चे हैं, गलती करते हैं तो डांटना बनता है, लेकिन उसके बाद मैं मना भी लेती हूँ क्योंकि बच्चे ही गलतियाँ करेंगे। और उसके बाद शिवानी का केक भी नहीं कट हुआ था उसके बर्थडे पर, क्योंकि वो छुट्टी पर थी और शिवरात्रि का डे था। वो आई भी थी थोड़ी देर के लिए, तो भंडारे की वजह से हम लोग इतना बिजी थे कि उसका केक नहीं कट करा पाए थे। इधर ये लोग लाए थे बर्गर वगैरह, तो नाश्ता किया और फिर रात हो चुकी थी, शॉप क्लोज़ हुई और हम घर पे गए, फटाक से गाड़ी उठा कर लाए क्योंकि आज सोनी लोगों को बाहर लेकर जाना था, शारदा सारिका लोगों को, सोनी के बर्थडे की वजह से। आज भी ये फुल डे एंजॉय होना था बर्थडे की वजह से। तो हम लोग निकल गए और रास्ते में इतना ट्रैफिक मिला आज, हर जगह बारात बारात निकल रही थी। सबसे पहले मंदिर गए सोनी को लेकर, और बैड लक कि वहाँ पर आज मंदिर क्लोज़ हो गया था, बाबा ने दर्शन नहीं दिए। लेकिन वहाँ नहीं दिए तो क्या हुआ, यहाँ पर तो दे दिए। और क्या हुआ कि सडनली मेरा माइंड चेंज हुआ, हमने गाड़ी श्यामनगर की तरफ मोड़ ली। और क्योंकि वहाँ दर्शन नहीं हुए थे तो माइंड में तो था कि चलो बाबा ने दर्शन नहीं दिए, बट मंदिर हम लोग एटलीस्ट चले गए। अब खाने पीने के लिए कुछ ढूंढना था, तो मैं कभी जाती नहीं हूँ ज़्यादा रेस्टोरेंट्स, तो मैंने सोचा कि चलो श्यामनगर में कुछ ना कुछ मिल जाएगा। वैसे काकेती हट्टी के नीचे कुछ मैंने देखा, तो मैंने सोचा था वहाँ जाएंगे, बट अचानक से मेरा माइंड चेंज हुआ और मैं श्यामनगर की तरफ मुड़ गई। और शायद बाबा को मुझे दर्शन देने थे, इसलिए उन्होंने मंदिर बुला लिया और हम लोगों ने बहुत अच्छे से दर्शन किए। फिर निकले आगे तो हवेली मिला श्यामनगर चौराहे पर। ये बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि कोई रेस्टोरेंट इतना अच्छा मिल जाएगा, बट अभी शायद न्यूली ओपन हुआ है हवेली की ब्रांच यहाँ पर। फिर हम लोगों ने वहाँ पे फास्ट फूड अच्छा एंजॉय किया और अच्छी चीज़ें मिल गई थी। मेन्यू डिसाइड करने का ठेका मैंने ही ले रखा है तो मुझे ही दिया गया भाई, ये लोग डिसाइड नहीं करती है। मैंने मेन्यू डिसाइड किया, ऑर्डर दिया। फिर ऑर्डर जब तक कंप्लीट हो रहा था, फिर हम लोगों का वही हंसी मजाक बातें चलने लगी। जितनी आसपास की बातें होती हैं हमको सारी बताई जाती हैं हमारे मिलने पर। फिर स्नैक्स आ चुके थे और सारिका हमारी नहीं खाती है वो प्याज लहसुन, तो उसके लिए चीज़ें ढूंढना मुश्किल होता है। लेकिन पनीर टिक्का मिल गया था। खाने पीने के बाद अच्छे से एंजॉय किया और सभी को घर ड्रॉप किया। उसके बाद हम और नीलम आ गए थे और पूरे दिन आज बहुत ज़्यादा ये सब खाने पीने की वजह से मुझे ब्लॉटिंग हो रही थी। तो जितने भी दुबले होने वाली चीज़ें हैं, सौंफ, जीरा, अदरक, धनिया, पुदीना, सब मैंने डाला पीने के लिए, क्योंकि 2-3 इंच पेट और बाहर है, उससे अच्छा है कुछ कर लिया जाए। और फाइनली मैं अपने बेड पर पहुंच गई, जिसका वेट मुझे फुल डे होता है और सभी को होता होगा। बहुत अच्छा फील आता है अपने बेड पे पूरे दिन हेक्टिक शेड्यूल के बाद जब हम अपने बेड पर पहुंचते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और हमारा पूरा डे यहीं पर ख़त्म होता है और ब्लॉग भी हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। कैसा लगा आपको हमारा ब्लॉग, कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। जय बाबा की सभी